हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू पंक अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व। इसके पहले हमने इंडिफरेंस कर्व का पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो पहले वो वीडियो चेक करिए, फिर आप इस वीडियो पे आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसमें देखते हैं बजट सेट और बजट लाइन क्या होता है। दोनों डिफरेंट होते हैं। बजट सेट ऐसे गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारी इनकम के इक्वल या हमारी इनकम के अंडर फॉल होते हैं। ऐसे गुड्स के कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर अपनी इनकम से, अपनी लिमिटेड इनकम से खरीद सकता है। ठीक है, तो इसकी इसकी एक बॉर्डर लाइन होती है इसको परचेज करने की। बजट सेट ऐसे कॉम्बिनेशन, ये बजट लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है स्लोपिंग डाउनवर्ड, और ये इसके अंदर आते हैं बजट सेट। तो बजट सेट ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं गुड्स के जो एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम या अपने लिमिटेड बजट से खरीद सकता है सिर्फ। ठीक है, और बजट लाइन मैक्सिमम जो उसकी परचेजिंग पावर होती है उसको रिफर करता है, और ये होती है बजट लाइन। बजट लाइन हम कह सकते हैं बजट सेट के लिए एक बाउंड्री सेट करती है कि आप इसके अंदर ही चीज़ें परचेज कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी इनकम है नहीं, आपका बजट है नहीं, तो आप इसके बाहर नहीं जा सकते हो। हाँ, इससे इक्वल हो सकता है, लेकिन जो बजट लाइन है वो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है, जो एक कंज्यूमर करता है इन बाइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, और जो बजट सेट का फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस 1 कमोडिटी 1 प्लस प्राइस 2 कमोडिटी 2 इक्वल टू और लेस देन इनकम। ये इनकम से कम होता है और लेस देन इनकम। ओके, देन वी हैव अ बजट लाइन और प्राइस लाइन। सो बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can buy given his prices and income। ठीक है, तो ये हमारी बजट लाइन होती है स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक्स वाई एंड जीरो। इसमें भी गुड 1 एंड गुड एक्स और गुड वाई। तो ये हमारी बजट लाइन है BL, एंड इसके अंदर जो सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉल होते हैं वो हमारे बजट सेट होते हैं। बिकॉज जो एक कंज्यूमर की इनकम है वो लिमिटेड होती है, उसका एक बजट है वो लिमिटेड होता है, गुड्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस इनकम के अंडर वो जितनी चीज़ें खरीद सकता है, जितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद सकता है, वो बजट सेट होते हैं। और जो मैक्सिमम वो अपनी इनकम मैक्सिमम अपनी इनकम से जितने ज़्यादा गुड्स खरीद सकता है वो होती है बजट लाइन। सो बजट सेट कॉम्बिनेशन फॉल अंडर बजट लाइन। ओके, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। आपको प्रॉपर्टीज के बनाने से पहले या एक्सप्लेन करने से पहले ग्राफ मालूम होना चाहिए। ये एक्स वाई 0, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो सबसे पहले तो है बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड। ये भी हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। ऐसे नेगेटिव, इसका भी नेगेटिव स्लोप होता है क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब इसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? तो जो हमने आईसी में देखा था कि इफ वी वांट टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स वी मस्ट हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई, वी वांट टू सेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हमें एक गुड का कॉम्बिनेशन इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे गुड का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हम मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकते हैं। इसके वजह से जब हम एक गुड का कंजम्पशन हम रिड्यूस करेंगे, जब हम एक गुड का कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे सो ऑटोमेटिकली जो हमारी बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आर बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड। फिर हमारा बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब जो हमारी बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी एक लाइन बनती है, क्योंकि जो स्लोप है बजट लाइन का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो हमारी बजट लाइन का स्लोप है वो कांस्टेंट है, इसके वजह से बजट लाइन है एक स्ट्रेट लाइन। और फिर हमारी अगली प्रॉपर्टी है दैट बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज स्लोप ऑफ बजट लाइन इज कांस्टेंट। जो हमारी बजट लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, कहीं फ्लक्चुएट नहीं होती है आईसी या पीपीसी की तरह, क्योंकि बजट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। जो उसका चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जितना लॉस हो रहा है उतना ही गेन हो रहा है। इसकी वजह से बजट लाइन कांस्टेंट स्लोप बनाती है।
फिर सेकेंड है हमारा बजट लाइन कैन शिफ्ट, मतलब ये बजट लाइन है, ये शिफ्ट हो रही है फॉरवर्ड, आगे बढ़ गई। तो ये आगे तब बढ़ेगी जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी। प्राइजेस कांस्टेंट हैं, जो गुड्स की प्राइजेस हैं वो कांस्टेंट है, मतलब वो 3 थी तो 3 ही है। इनकम है वो 1000 से 2000 हो गई, तो हमारी जो बजट लाइन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई। फॉरवर्ड शिफ्ट इन बजट लाइन इज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के इंक्रीज होने से बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, और जब इनकम डिक्रीज होती है तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होती है। और प्राइजेस हमने यहाँ पे कांस्टेंट अज्यूम किए हैं, देयर इज नो चेंज इन प्राइजेस, बट व्हेन इनकम इंक्रीजेस बजट लाइन स्लोप्स फॉरवर्ड, व्हेन इनकम डिक्रीजेस बजट लाइन स्लोप्स बैकवर्ड। ओके, नेक्स्ट इज बजट लाइन कैन रोटेट। अब बजट लाइन है वो रोटेट भी करती है, मीन्स यहाँ से ये पूरी शिफ्ट नहीं हुई। शिफ्ट मीन्स यहाँ से उठा के सीधा हमने एक चीज को उठा के सीधा यहाँ रख दिया, तो वो होता है हमारा शिफ्ट। ठीक है, रोटेट मीन्स सिर्फ यहाँ बैठ के आप यहाँ हो गए, यहीं से आप यहाँ हो गए, यहीं से यहाँ, तो ये हमारा होता है रोटेट होना। तो बजट लाइन रोटेट भी हो सकती है। अब यहाँ पे रोटेट तब होगी जब हमारी इनकम है वो कांस्टेंट रहेगी, इनकम हम कांस्टेंट ले रहे हैं, और जो हमारे प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब हमारे प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो हमारी बजट लाइन है वो रोटेट होगी। तो फॉरवर्ड रोटेट होगी जब प्राइजेस इंक्रीज होंगे, और बैकवर्ड रोटेट होगी जब हमारे प्राइजेस डिक्रीज होंगे। ठीक है, ये ऐसे बनेगी फिर। तो हमारी जो बजट लाइन है वो इंक्रीज होगी व्हेन प्राइजेस विल इंक्रीज एंड विल डिक्रीज व्हेन शिफ्ट डिक्रीज व्हेन नॉट शिफ्ट रोटेट बैकवर्ड। रोटेट होता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, शिफ्ट पूरा उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, वो शिफ्ट। ठीक है, अब हमारी बजट लाइन है वो रोटेट कर रही है ऐसे जब प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन प्राइजेस, इंक्रीज इन प्राइस। तो जब हमारे किसी गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया, सपोज गुड एक्स का या गुड वाई का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो हमारी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट करी। और अगर गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारी बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। ये जब हमारी गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो बजट लाइन इस साइड रोटेट करेगी। ठीक है, ऐसे बजट लाइन है और ये इस साइड आ गई जब इंक्रीज इन प्राइस हुआ गुड वाई का। और व्हेन इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो हमारी बजट लाइन ऐसे रोटेट करेगी आगे की तरफ। ठीक है, तो रोटेशन कब होता है? व्हेन प्राइसेस ऑफ गुड एक्स और प्राइसेस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, तब ये रोटेट करती है, अपनी जगह पे कांस्टेंट रहती है, सिर्फ ये यहाँ से आगे हो गए या यहाँ से पीछे हो जाती है। ठीक है, ये हमारी बजट लाइन की प्रॉपर्टीज हैं। नाउ लेट्स स्टडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने देखा था एक ऐसा पॉइंट वेयर कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज सेटिस्फेक्शन गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। उसकी इनकम एक फिक्स्ड है और प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज भी गिवन है। उस हिसाब से वो अपना बजट ऐसे प्रिपेयर करेगा कि वो अपना सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर सके। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट पॉइंट वेयर द कंज्यूमर इंक्रीजेस हिज सेटिस्फेक्शन। Now let's study the assumptions of consumers equilibrium. पहला है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये assumption है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स रहेगा तो वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा है, बिकॉज in order to increase the consumption of good X, he must have to reduce the consumption of good Y to set higher level of satisfaction. तो consumer तभी equilibrium में होगा जब एक good का consumption कम करेगा वो in order to decrease the consumption of second good, और ये तभी possible है जब IC convex बनेगा। अगर एक गुड के लिए वो दूसरे गुड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो आईसी ऑटोमेटिकली कॉन्वेक्स बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसलिए हम अजम्पशन ले रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है
MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वही बजट लाइन का स्लोप है, MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज सेम टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब दोनों का जो स्लोप है वो सेम होता है। मार्जिनल गुड ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड X एंड Y एंड इनटू इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। ये हमारा MRS होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब है बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू ईच अदर, दे शुड बी टेंजेंट टू ईच अदर लाइक दिस, एंड बजट लाइन एंड डिफरेंस कर्व शुड बी टेंजेंट टू ईच अदर। ये हमारी बजट लाइन है और ये हमारा IC है, ये टेंजेंट होने चाहिए, मीन्स IC शुड टच बजट line. Okay, so with that we have completed the assumptions of consumers equilibrium. If you like this video and find it helpful, then don't forget to like, share and subscribe to Punk Academy. Till then, take care. I'll see you in the next video.